आप किसी ऐसे को गॉड कैसे कह सकते हैं जो खुद कभी ज़मीन पे ही नहीं उतरा भाई। अब आप कहेंगे उसे ज़मीन पर उतरने की आवश्यकता ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है। ज़रूरत नहीं है या उसके पास पावर नहीं है उतरने की। अगर मैं रोके नहीं दिखाऊंगा तो सबको पता चल जाएगा कि मैं भगवान हूँ, ठीक है। और सबको पता चल जाएगा मैं भगवान हूँ तो रावण भी मेरे कदमों में गिर जाएगा आके कि हे नारायण। फिर लीला कैसे होगी, राम रावण युद्ध कैसे होगा, फिर तो सब कुछ ही खराब हो जाएगा। वही कृष्ण ने किया। कृष्ण अगर सबको बता दें पहले ही कि वो कुरुक्षेत्र में सिर्फ अर्जुन को बताया कि मैं भगवान हूँ, सबको अगर बता देते पहले से ही कि भाई मैं भगवान हूँ, तो फिर तो महाभारत ही नहीं हो पाती। फिर तो भैया सब उनके पैरों में गिर जाते कि हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु, खत्म सब कुछ, कि हम तो लड़ाई करेंगे ही नहीं। सब कौरव पांडव भाई भाई बन जाते, सब कौरव पांडव दो में दोस्ती हो जाती, सब एक हो जाते कि अरे परमात्मा ही है। तो फिर क्या ही क्या कुछ नहीं। तो फिर तो एक्टिंग ही नहीं होती कुछ। फिर तो ना भगवत गीता होती, ना रामायण होती, ना वेद होते, फिर तो कुछ होता ही नहीं। फिर तो कुछ ही नहीं होता, फिर तो इंसान भी नहीं होते पैदा। जय श्री राम सभी को, कैसे हैं आप सभी। तो गाइस आज जो मैं एक वीडियो लेकर के आया हूँ, बहुत ही कमाल का वीडियो होने वाला है। तो भाई ये जो है आज है क्रिश्चियनिटी वर्सेस इस्लाम, ठीक है। क्रिश्चियनिटी वर्सेस इस्लाम, इसमें डिफरेंस बिटवीन इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी। तो टेल ट्रूथ याकूब के चैनल का वीडियो है, सब्सक्राइब करना इनके चैनल को, साथ में मुझे भी सब्सक्राइब कर लें। तो अभी तक जितना मैंने जाना है तो इतना सुना है, मतलब कि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम एक ही से निकले हैं। मतलब उनका जो, अगर आप पीछे जाते रहें तो इस्लाम और क्रिश्चियनिटी एट द एंड ऑफ द डे एक ही में मिलते हैं जा करके। तो अब इसमें क्या कितनी सच्चाई है अभी तो जानने को मिलेगा, अब मुझे नहीं पता इस बारे में इतना भाई, ठीक है। तो अभी जो है हम इसको देखते हैं वीडियो, फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। बिना देरी के शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। क्रिश्चियनिटी और इस्लाम दोनों दुनिया के बहुत ही मशहूर, पॉपुलर और सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले रिलीजन है। मसीहत दुनिया का सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाला रिलीजन है, और दूसरी तरफ इस्लाम दुनिया का सबसे ज्यादा तेज ग्रोइंग यानी बढ़ रहा रिलीजन है। अब इन दोनों रिलीजन्स में, दोनों मजहबों में क्या अंतर है, क्या फर्क है, क्या डिफरेंसेस हैं, आज हम इस वीडियो में डिटेल में जानने वाले हैं। और अगर आप एक क्रिश्चियन है और एक मुस्लिम है, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। और अगर आप एक नॉन मुस्लिम, नॉन क्रिश्चियन और अपनी नॉलेज के लिए जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, सबसे पहले जो दोनों मजहबों की पवित्र किताबें हैं उनसे, द होली स्क्रिप्चर्स ऑफ बोथ द रिलीजन। और तो सबसे पहले शुरू करते हैं कुरान से। कुरान इस्लाम मुस्लिम्स ये मानते हैं कि ये अल्लाह की एक आखिरी किताब है, पूरी इंसान जाति के लिए एक आखिरी पैगाम है, मैसेज है, जो कि अपने पैगंबर, अपने नबी मोहम्मद के थ्रू अल्लाह ने पूरी दुनिया को दिया है। अब ये कुरान कब मिलना दुनिया को शुरू हुआ? 610 एडी को रमजान के महीने में मोहम्मद नबी ने ये जो रेवलेशन है, प्रकाशन है, अल्लाह से लेना शुरू किया। और अल्लाह ने ये मैसेज मोहम्मद को दिया अपने फरिश्ते जिब्राइल के थ्रू। और जब मोहम्मद को ये मैसेज मिला तो अब क्योंकि मुस्लिम स्कॉलर्स और मुस्लिम जो किताबें, रिसोर्सेज हैं, अच्छी तरह से इस बात को कंफर्म करते हैं कि जो नबी मोहम्मद थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, ना वो पढ़ सकते थे ना वो लिख सकते थे। तो जो भी मैसेज उन्हें दिया जाता था वो इसे रिसाइट करते थे, बोलते थे अपने कंपेनियंस के ऊपर, और उन्हें कहते थे कि वो याद रखें। और वो सब लोग याद रखते थे, और उन लोगों में से कुछ लोग थे जो लिख सकते थे, पढ़ सकते थे। और उन्होंने पाम लीव्स के ऊपर, जो खजूर के पत्ते हैं उनके ऊपर, लेदर के ऊपर और पत्थरों के ऊपर और ऐसी कई चीजों के ऊपर इन सारी आयतों को या रेवलेशन को, पैगाम को लिखना शुरू कर दिया। नो, जब डेथ हुई नबी मोहम्मद की तो उसके बाद जो उनके अगले सक्सेसर हुए वो थे अबू बकर। अब अबू बकर जब सक्सेसर बने तो उनके अंडर जो काम कर रहे उमर थे, उन्होंने कहा कि हमें जो कुरान है, जो भी लिखते हैं, जो मैसेज दिया गया है नबी के द्वारा, इसे प्रिजर्व करना, इसे एक बुक फॉर्म में, किताब में करना बहुत ही जरूरी है। अब पहले तो जो अबू बकर हैं वो रेजिस्ट करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि नबी ने ऐसा नहीं कहा, तो हमारे लिए ये सही नहीं है जो उन्होंने नहीं कहा वो काम करने के लिए। लेकिन फिर भी उन्हें कन्विंस किया जाता है कि ये बहुत जरूरी है कि हम इसे एक किताब में फॉर्म कर दें, नहीं तो बड़ी गड़बड़ी हो सकती है। तो फाइनली अबू बकर मान जाते हैं और वो ऑर्डर देते हैं कि जितनी भी लिखते हैं, एक जो है कि आप ये चीज़ मुझे क्लियर करें कि भाई प्रॉफिट मोहम्मद इलिटरेट थे, प्रॉफिट मोहम्मद खुद इलिटरेट थे। तो उनको जो भी मैसेजेस आए, जो कि आप बिलीव करते हैं कि उनको मैसेजेस आए,
वरना ऐसे कोई भी बिलीव नहीं करेगा। ऐसे कैसे आप बिलीव करेंगे किसी पे कि उनको मैसेजेस आए? हाउ इट कैन बी पॉसिबल मैन? भगवान जो बोलना चाहता है वो खुद, भगवान जो बोलना चाहता है वो खुद बोले ना आके। थर्ड पार्टी सिस्टम क्या है भाई ये? जैसे हमारे यहाँ तो सिंपल सा है कॉन्सेप्ट कि भाई हमारे यहाँ तो भगवान ने खुद अवतार लिया, कोई बंदा मैसेंजर या कोई अपना बेटा या ये सब नहीं भेजा भाई। भगवान कृष्ण खुद आए, उन्होंने अपने अंदर दिखा दिया पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स कि देखो मैं हूँ गॉड, आई एम गॉड, अब तुम मेरी बात सुनो। तो भाई कोई थर्ड पार्टी सिस्टम नहीं है यहाँ पे। आप जिसको गॉड कहते हैं तो आपको क्या प्रूफ है, क्या प्रूफ है कि जो प्रॉफिट मोहम्मद कह रहे थे, ठीक है, वो गॉड उनको बता रहे थे? इसका क्या प्रूफ है? आप कैसे प्रूफ करेंगे कि गॉड उनको बता रहा था ये सब? क्योंकि वो खुद तो इलिटरेट थे, पढ़े लिखे थे नहीं। तो जो बंदा खुद पढ़ा लिखा नहीं है बिल्कुल, तो वो कैसे कोई बुक लिख सकता है? इट इज इम्पॉसिबल। और लिखना पढ़ना आता नहीं है तो उन्होंने लिखवाई खुद। वो जो कहते हैं कि हमको जो मैसेजेस मिलते रहे ऊपर से, मैं वो बोलता रहा और जो भी बंदे हैं उन्होंने लिखी। तो ठीक है, अगर आप जो है कि मान भी लें, ठीक है ना, अगर आप मान भी लें कि वो लिख रहे हैं, तो क्या प्रूफ है कि इन्होंने सही लिखा और क्या प्रूफ है कि इन्होंने सही बताया? ठीक है ना। तारिक मसूद भी तो आपके यही कह रहे हैं ना कि एक इलिटरेट आदमी पर आप लोग विश्वास करे बैठे हैं, जिसके लिए आपके पाकिस्तान में इतना भूचाल आया हुआ है। तो सही कहा है उन्होंने, मैं उनके साथ हूं भाई। एक इलिटरेट पे आपने इतना भरोसा दिखा दिया, ठीक है। कल को कोई जो है एक अनपढ़ जाहिल सा आदमी आ जाए यहाँ पे और कुछ भी बोलने लगे कि मेरे को तो कुछ पता ही नहीं है, मुझे कहीं से मैसेजेस आते हैं, मैं वो चीज़ें बोलूँगा, मैं लिखना पढ़ना नहीं जानता हूँ, तुम लिख लेना एक किताब में, ठीक है। अब वो कुछ भी उलझुल बोलना शुरू कर दे कि जो है, बोले कि अर्थ चपटी है, गोल नहीं है, वो उलझुल चीज़ें बोलना शुरू कर दे। और सन जो है वो अर्थ के चक्कर लगा रहा है, अर्थ नहीं लगा रही है, वो ये सब बोलना शुरू कर दे, तो क्या हम उसको सच मान लेंगे? तो ये तो फिर यार अजीब सी एक मतलब बेवकूफ़ों वाली बात नहीं हो गई भाई। मैं तो सिंपल सा देखो, एक तरीके से मैं तो देखो साइंटिफिक चीज़ों पर बिलीव करता हूँ। अगर गॉड को कोई मैसेज कन्वे करना है तो गॉड को खुद करना होगा, तब हम उस पर यकीन करेंगे। थर्ड पार्टी सिस्टम क्या है भाई? ये कि गॉड भेज रहा है, तुम जाओ और तुम बिल्कुल अनपढ़ रहोगे और मैं तुम्हें ऊपर से मैसेज भेजूंगा, फिर तुम ये बताओगे, फिर दूसरा बंदा लिखेगा। क्या है भाई ये? गॉड खुद क्यों नहीं आता भाई बोलने? हमारा कॉन्सेप्ट तो सिंपल है, हमारे में तो भगवान सीधे सीधे आए ना, भगवत गीता दी उन्होंने, तो भगवत गीता दी किसी थर्ड पार्टी ने नहीं दी, भगवान कृष्ण के बोले हैं, भगवान ने खुद बोले हैं, वो पृथ्वी पे आकर बोले हैं, ठीक है। तो पृथ्वी पर आए हैं इसलिए हम उन पर बिलीव करते हैं, अगर वो भी ना आए होते तो हम उन पर भी बिलीव नहीं करते भाई। जो गॉड, आप किसी ऐसे को गॉड कैसे कह सकते हैं जो खुद कभी ज़मीन पे ही नहीं उतरा भाई? अब आप कहेंगे उसे ज़मीन पर उतरने की आवश्यकता ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है। ज़रूरत नहीं है या उसके पास पावर नहीं है उतरने की? हमारे गॉड के पास तो सारी पावर है, वो ज़मीन सब कुछ उनका ही है, वो स्वामी है, वो ज़मीन पे, वो चाहे ज़मीन पे आए, जब चाहे किसी भी प्लेनेट पर जाएं, उनका ही तो है सब कुछ, ठीक है। बट आपके तो अल्लाह लिमिटेड है कि वो ज़मीन पे नहीं आ सकते भाई, तो वो गॉड कैसे हैं फिर कि वो ज़मीन पे ही नहीं आ सकते? अपनी बनाई हुई चीज़ पे ही अगर वो उनका कंट्रोल नहीं है तो फिर तो वो गॉड ही नहीं हुए ना भाई। आप कहते हैं कि कायनात को, इस अर्थ को अगर गॉड ने बनाया और वो गॉड खुद ही अर्थ पे नहीं आ पा रहा है, मतलब ये तो एक अजीब सी बात हो गई। मतलब कोई इंजीनियर सड़क बनाए और वो इंजीनियर खुद ही उस सड़क पे न चल पाए, ये फिर वो इंजीनियर कैसा हुआ भाई कि उस इंजीनियर को अलाउड नहीं किया जा रहा है कि तुम इस सड़क पे चलो, और बनाई सड़क उसी इंजीनियर ने? ये कहाँ का कॉन्सेप्ट है भाई? तो ये बहुत ही एक अजीब सी चीज़ है भाई, ये तो बिल्कुल इलॉजिकल है, ठीक है। तो अब आगे का देखते हैं। कुरान की या जितनी भी आयतें हैं जहां कहीं भी लिखी गई हैं, इन सबको इकट्ठा किया जाए और एक किताब में ऐड कर दिया जाए, और ये रिस्पॉन्सिव दी जाती है जायद बिन थबित को। और जायद बिन थबित जहां कहीं से भी उसे मिलता है और जहां कहीं भी कलेक्टेड थी कुरान की आयतें, उन सबको वो लेते हैं और एक किताब में फॉर्म करते हैं, और जितने लोगों ने इसे याद किया था उनको भी पास में बिठाते हैं और सब कुछ जैसे जैसे ऑर्डर था उसे लिखना शुरू कर देते हैं।
इस चीज को लेकर भी कई कंट्रोवर्सीज हैं, हम उसमें नहीं जाने वाले हैं, लेकिन जो मेन स्ट्रीम आइडिया हैं मैं उनकी यहां पर बात कर रहा हूं। तो इसके बाद ओके, मैं यहां पर एक चीज को और ऐड करना चाहता हूं कि जब जायद इब्न थबीत कलेक्ट कर रहे थे सारी कुरान की आयतों को, तो वहीं पर जो मोहम्मद नबी की जो एक बीवी थी जिसका नाम है आयशा, आप में से बहुत से लोगों ने जानते होंगे, तो उनके पास भी कुछ कुरान की आयतें थी जो कि पाम लीफ के ऊपर लिखी हुई थी। और ये सारे मैं मुस्लिम रिसोर्सेज से कोट कर रहा हूं। मेरे पास ये 2 इस्लाम की किताबें हैं जहां से मैंने कुछ स्टडी करी है, और फिर आपको ऑनलाइन रिसोर्सेज मिल जाएंगे। और मैंने कोई भी नॉन मुस्लिम रिसोर्स को नहीं पढ़ा, नहीं देखा, क्योंकि मुझे पता है कि उनमें कुछ प्रोपेगेंडा के साथ भी लिखा हुआ हो सकता है। तो जितने भी मैंने रिसोर्सेज पढ़े सारे मुस्लिम रिसोर्सेज थे, सारे वो आर्टिकल्स थे जो मुस्लिम्स के द्वारा, मुस्लिम स्कॉलर्स के द्वारा लिखे गए हैं। एक और सवाल भाई, प्रॉफिट मोहम्मद की बीवी आयशा, प्रॉफिट मोहम्मद जब इलिटरेट थे, बिल्कुल उन्हें अक्षर का ज्ञान नहीं था, लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, तो उन्होंने शादी क्यों करी? आप बिल्कुल इलिटरेट हो लेकिन शादी करने का टाइम आपके पास है, मतलब इतने में आप पढ़ लिख लेते। मतलब ये एक अजीब सी बात है ना। आज के टाइम पे आप देखें तो जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनकी भी शादी होती है, लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो ये होता है उनका कारण मेनली कि भाई पैसों से गरीब हैं, पैसे नहीं है पढ़ने के, या कोई प्रॉब्लम है, कुछ है, तो वो नहीं पढ़ पाए, तो फिर वैसे उनकी शादी होती है। वो तो भाई पैगंबर थे ना, अल्लाह आपके जो, जिन्हें आप गॉड कहते हो कि अल्लाह गॉड हैं, तो अल्लाह आपके जिनको आप गॉड मानते हो उन्होंने भेजा था ना, तो वो तो पढ़े लिखे होने चाहिए थे ना भाई। फिर आप कहेंगे अगर वो पढ़े लिखे होते तो अल्लाह का प्योर ज्ञान वो नहीं बता पाते। ऐसे कैसे नहीं बता पाते भाई? ये कौन सा लॉजिक है कि अगर मैं ज्ञानी हूं तो अगर मुझे ज्ञान दिया जाएगा तो मैं एग्जैक्ट वो ज्ञान नहीं बता सकता? ये कहाँ का मतलब, कैसे आपने लॉजिक आपने दिया? अगर मुझे लिखना पढ़ना आता है, अगर मुझे इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, संस्कृत आती है और ज्ञान है अच्छा खासा, ठीक है, तो अब आपने मुझे अगर कुछ बताया तो मैं उसे एज इट इज सामने वाले को बता पाऊंगा ना, जितनी मेरी कैपेसिटी है। आप अगर आप एक ही बार में सारी बुक मुझे सुना देंगे तो कोई भी इंसान नहीं कर पाएगा ना। वो तो मैसेंजर के पास तो एक अलग से उनको पावर, सुपर पावर में भी दी गई होगी कि वो सारा जो गॉड, आपके सो कॉल्ड गॉड मैसेज भेज रहे हैं, वो सारा वो असेंबल करते जाएं अपने दिमाग में पहले, फिर बाद में वो बताएं, ठीक है ना। तो अगर आप मुझे कोई मैसेज देंगे, मुझे आपने कोई चीज बताई, तो मैं एज इट इज वही चीज कन्वे कर सकता हूं सामने वाले को। पर क्या इसका मतलब यह कि मेरे अंदर ज्ञान नहीं है तब मैं ये कर पा रहा हूं ना? मेरे अंदर ज्ञान फुलफिल है, आई एम फुल ऑफ नॉलेज। उसके बाद भी जो आप मुझे एक्स्ट्रा बताएंगे वो एक्स्ट्रा मैं एज इट इज डिलीवर कर दूंगा। तो मैसेज को डिलीवर करने के लिए उसका इलिटरेट होना क्यों जरूरी था? ये एक डाउट है, ठीक है ना। और अगर पढ़ने के लिए, अगर आप कहें कि इलिटरेट थे तो उन्हें एजुकेशन गेन क्यों नहीं करी? उनके पास शादी करने का टाइम था, बट लिटरेसी गेन करने का टाइम नहीं था। इतने में वो पढ़ लेते, उनके पास मूर्तियों को तोड़ने का टाइम था, उनके पास शादी करने का टाइम था, लेकिन उनके पास पढ़ने का टाइम नहीं था। तो ये यहां पे सवाल बनते हैं ना भाई, है ना। और सबसे पहला सवाल तो जो मैंने आपसे पूछ लिया कि इस पे कोई भी बिलीव नहीं करेगा भाई। हिंदुइज्म में तो वैसे भी सब, कोई भी सब बहुत ही इस्लाम बहुत तेजी से फैल रहा है, नो डाउट, लेकिन जो आपके क्रिश्चियनिटी है या और रिलीजन जो भी हैं वो कन्वर्ट होकर के आपके इस्लाम में भले ही आ रहे हैं, लेकिन हिंदुइज्म में बहुत कम है, बहुत कम आ रहे हैं। मैं आप ही के जो है कि इस्लामिक ट्रुथ का चैनल पे, एटर्निटी ट्रुथ, उसका मैंने किया था ना, तो उसमें वो खुद ही कह रहे थे कि बाकी सब तो आ जाते हैं, बट हिंदुइज्म में जो लोग हैं वो इस्लाम को कुछ मानते ही नहीं है, वो बहुत ही मजाक टाइप का उड़ाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ कोई ऐसा थर्ड पार्टी कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना भाई। हम बिलीव ही नहीं करते कि जो गॉड अपनी बनाई हुई गैलेक्सी में नहीं आ सकता तो वो तो फिर गॉड ही नहीं हुआ भाई।
जिस गॉड ने इन सबको बनाया वो वही नहीं आ सकता, तो फिर तो यार वो गॉड क्या है? फिर तो वो यार क्या है? फिर वो उस पर तो कुछ ताकत नहीं है। फिर किसने रोक दिया उसे? भाई अगर मैं कोई घर बनाऊं और उस घर में जो ऑनर है और ऑनर को ही निकाल के बाहर कर दूं, तो ये क्या बात हुई? मैं अगर घर का ऑनर हूं और मैंने घर बनवाया अपनी मेहनत से करोड़ों रुपए लगवा के, और मैं ही अपने घर में ना जा पाऊं? भाई कायनात आपके अल्लाह ने बनाई, तो अल्लाह क्यों नहीं आता है जमीन पे? अगर आप कहते हैं कि कायनात अल्लाह ने बनाई है, तो अल्लाह खुद क्यों नहीं आ पाता है अर्थ पे, पृथ्वी पे? भाई अगर मैं कोई घर बनाऊं तो मैं उस घर का ओनर हुआ ना, मैंने अपनी लागत से अपने पैसे से घर बनवाया, मैं उस घर का मालिक हूं, तो क्या मैं अपने घर के अंदर ही नहीं जा पाऊंगा? ये कैसी बात हुई? ये कैसा मालिक बना हुआ? फिर तो आप तो नौकर बनने के लायक भी नहीं हुए फिर तो। भाई अब अगर जिसने पूरी धरती बनाई, सब कुछ बनाया, किसी इंजीनियर ने सड़क बनाई और वो खुद ही उस सड़क पे नहीं जा पा रहा है, मैंने ये घर बनाया और मुझे जिसने घर बनाया उसे ही बेदखल कर दिया गया घर से, ये कैसा मतलब कॉन्सेप्ट और लॉजिक हुआ? भाई सिंपल सा, क्योंकि हमारा तो हर प्लेनेट गॉड का है, पूरे जितने यूनिवर्स हैं सारे गॉड के हैं, सब कुछ गॉड के अंदर ही है, तो गॉड जहाँ चाहे वहाँ आ सकता है, गॉड का ही है सब कुछ। तो हमारे यहाँ तो कृष्ण का सब कुछ है, तो कृष्ण जहाँ चाहे लीला करें, ठीक है? तो वो तो हमारे यहाँ तो क्लियर है, वो कोई मैसेंजर नहीं आया, कोई प्रॉफिट नहीं आया, सीधे गॉड आए, ठीक है? तो ठीक है भाई, वो तो कहीं पे भी आ सकते हैं। तो बट आपके यहाँ अल्लाह क्यों नहीं आ सकता? ये आपके यहाँ लिमिटेशन क्यों है अल्लाह पे, कि अल्लाह ने जो आप कहते हैं कायनात बनाई और वो अपनी ही कायनात में नहीं आ सकता? आने की ज़रूरत नहीं है आप कहते हैं, बट क्या उनके पास पावर भी है कि वो आ पाए? प्रूफ करके दिखाएं ना, एक बार प्रूफ कर दें, फिर हम कहेंगे कि ठीक है उनको ज़रूरत नहीं है, बट एक बार प्रूफ करके दिखाएं, एक बार अर्थ पे आके दिखाएं, तब मैं बिलीव करूंगा। हमारे यहाँ तो प्रूफ करके दिखा दिया उन्होंने, द्वापर में भी, त्रेता में भी, सतयुग में भी। आप क्या, उन्होंने अभी तक प्रूफ नहीं किया। अल्लाह अभी तक पृथ्वी पे क्यों नहीं आया? अल्लाह को जब तक पृथ्वी पे नहीं आएगा आप कैसे यकीन करेंगे? हमारे राम तो पृथ्वी पे आए, ठीक है, उन्होंने एक्टिंग करी, एक्टिंग में रो के भी दिखाया, लक्ष्मण शक्ति लगी तो रोए, क्योंकि रोते टाइम हंसते तो बुरा लगता, ठीक है ना? तो हम राम कथा को राम लीला कहते हैं, लीला बोले तो एक्टिंग, राम एक्टिंग कर रहे हैं वो रोने की, अंदर से वो जानते ही हैं कि मैं तो भगवान हूँ, इनफाइनाइट शरीर का हूँ, इनफाइनाइट हूँ, लेकिन एक फाइनाइट फॉर्म बना करके आया हूँ विद इनफाइनाइट एनर्जी, ठीक है? तो यहाँ पर मुझे अगर रोना है तो रो के दिखाऊंगा मैं, ठीक है? अगर मैं रो के नहीं दिखाऊंगा तो सबको पता चल जाएगा कि मैं भगवान हूँ, ठीक है? और सबको पता चल जाएगा मैं भगवान हूँ, तो रावण भी मेरे कदमों में गिर जाएगा आके कि हे नारायण। फिर लीला कैसे होगी, राम रावण युद्ध कैसे होगा? फिर तो सब कुछ ही खराब हो जाएगा। वही कृष्ण ने किया। कृष्ण अगर सबको बता दें पहले ही कि वो कुरुक्षेत्र में सिर्फ अर्जुन को बताया कि मैं भगवान हूं, सबको अगर बता देते पहले से ही कि भाई मैं भगवान हूं, तो फिर तो महाभारत ही नहीं हो पाती, फिर तो भैया सब उनके पैरों में गिर जाते कि हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु, खत्म सब कुछ, कि हम तो लड़ाई करेंगे ही नहीं। सब कौरव पांडव भाई भाई बन जाते, सब कौरव पांडव में दोस्ती हो जाती, सब एक हो जाते कि अरे परमात्मा ही है, तो फिर क्या ही क्या, कुछ नहीं। तो फिर तो एक्टिंग ही नहीं होती कुछ, फिर तो ना भगवत गीता होती, ना रामायण होती, ना वेद होते, फिर तो कुछ होता ही नहीं, फिर तो कुछ ही नहीं होता, फिर तो इंसान भी नहीं होते पैदा, ठीक है? तो वो एक्टिंग कर रहे हैं ना, वो दिखा रहे हैं कि एक्टिंग कहते हैं ना वो कि मैं तो टाइम से परे हूं, मैं तो समय से परे हूं, मैं तुम सबसे परे हूं, लेकिन फिर भी मैं एक्टिंग कर रहा हूं ना, हैं? तुम क्यों नहीं कर रहे हो? अर्जुन से बोल रहे हैं कि तुमको क्या हो गया है? रणभूमि जहाँ तुम्हें लड़ना चाहिए वहाँ तुम्हारी बैंड बजी पड़ी है, और मैं भगवान होके देखो यहाँ पे एक्टिंग कर रहा हूँ तुम्हारे सामने, तुम्हें जो है कि भगवत गीता सुना रहा हूँ। ऐसी भगवत गीता मैं अनंतों बार सुना चुका हूँ। हर द्वापर में एक अर्जुन होता है, फिर मैं आता हूँ उसको ज्ञान देता हूँ। हर द्वापर युग में साइकिल चलती है और हर प्लेनेट पे चल रही है, हर यूनिवर्स के अंदर जो प्लेनेट है, ठीक है? तो क्लियर करना आप मुझे, बाकी इसका मजीद आगे हम करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।